जिनपिंग की मुलाकात पर ओवैसी ने ट्वीट करके एक बार फिर से चीन के आगे समर्पण कर दिया है, ये कहना है ओवैसी का, और कहा है कि समर्पण शर्मनाक है। सीमा मुद्दे पर घुटने टेकना बेहद शर्मनाक है। यहाँ पे ओवैसी कोई भी एक मौका नहीं छोड़ते हैं जब वो मोदी सरकार को घेरते हुए नजर ना आते हो। ब्रिक्स सम्मेलन में जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी और वो तस्वीरें आपने देखा भी होगा कि पीएम आगे आगे थे और जिनपिंग पीछे पीछे थे। लास्ट मूवमेंट पे हल्का उनसे वो बात करते हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी लेवल पे बातचीत हुई थी और साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप जो है एलएसी पर सम्मान रखें। लेकिन इस पर ओवैसी ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि सीमा मुद्दे पर घुटने टेक दिया सरकार ने, यानी वो मोदी सरकार पर हमलावर है, प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो उनको बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया, इसके बाद कुछ सेकंड के लिए उनसे बात भी की। देखिए वो आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे चीन के राष्ट्रपति हैं और विदेश मंत्रालय लेवल के जो अधिकारी थे उनके थ्रू ये मैसेज दिलवाया गया कि आप एलएसी का सम्मान करिए और सीमा विवाद को सुलझाइए। दो टूक कहा गया था प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार की तरफ से, लेकिन ओवैसी ने कह दिया कि वहां पर जाकर सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के आगे समर्पण कर दिया, घुटने टेक दिया। यानी कहीं न कहीं ओवैसी एक बार फिर से बेतुका बयान देते नजर आए। बिल्कुल, और सीमा मुद्दे पर घुटने टेकना बेहद शर्मनाक है। मोदी क्या छिपाना चाहते हैं ये भी ओवैसी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए एक बार न्यूज रूम का रुख करते हैं क्योंकि हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। सचिन, एक तरफ लद्दाख सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो टूक कह देते हैं चीन से कि भाई सीमा विवाद सुलझाना होगा और आपको एलएसी का सम्मान करना होगा, तो वहीं इस पूरे प्रकरण में ओवैसी ने अब छलांग मार दी है। बिल्कुल, देखिए सवाल यहां पर यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर बार बार ओवैसी परेशान क्यों हो रहे हैं। एलएसी को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और जब पीएम नरेंद्र मोदी से शी जिनपिंग से मुलाकात होती है तो पीएम नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं कि एलएसी पर सुरक्षा के इंतजाम जो है वो सही तरीके से होने चाहिए और वहां पर शांति बहाल होनी चाहिए। लेकिन इस पर ओवैसी साहब ने क्या ट्वीट किया है, अब जरा इसको देखिए। वो सवाल यह पूछते हैं कि आखिर मोदी क्या चाहते हैं, नतमस्तक हो चुके हैं क्या, मोदी क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ओवैसी साहब ने पूछा क्या है, ये जरा आप देखिए। उन्होंने ये सवाल कर दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं, चाइनीज यानी कि जो राष्ट्रपति है चीन के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी साहब जो सिचुएशन है लद्दाख बॉर्डर की, जो एलएसी की सिचुएशन है, उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बार बार कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को दिक्कत होती है जब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब देश की तारीफ होती है, जब पीएम नरेंद्र मोदी की तमाम नीतियों की तारीफ होती है, हमारे पॉलिसीज की तारीफ होती है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते हैं। ठीक है सचिन, आएंगे आपके पास, सचिन आपके पास आएंगे। जिस मुलाकात को लेकर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आत्मसमर्पण कर दिया, एक रिपोर्ट के जरिए हम मुलाकात दिखाते हैं और उस मुलाकात के मायने क्या है वो भी आपको समझाते हैं। एलएसी पर मोदी ने चीन को धो दिया। लद्दाख पर चीन को अब पड़ेगी लात। मोदी ने जिनपिंग का इलाज कर दिया। ड्रैगन के सैनिक आएंगे तो कूटे जाएंगे। कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। जिनपिंग का जब जब पीएम मोदी से सामना हुआ उसे मुंह की खानी पड़ी, फिर चाहे वो एससीओ समिट हो या ब्रिक्स सम्मेलन। दक्षिण अफ्रीका में शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी ने हाथ भी मिलाया, बात भी की, लेकिन उन्होंने ड्रैगन को इतना जरूर समझा दिया कि चीन को एलएसी पर शांति भी बनाए रखनी होगी और दोनों देशों की सीमा का सम्मान भी करना होगा। पीएम मोदी की दो टूक का असर भी दिखाई दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच इस मुलाकात के बाद चीन भी इस बात पर राजी हुआ है कि दोनों देशों के अधिकारी जल्द से जल्द सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने की कोशिशों को तेज करेंगे। In a conversation with President Xi Jinping of China, Prime Minister highlighted
India's concerns on the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas, Prime Minister underlined that the maintenance of peace and tranquility in the border areas and observing and respecting the LAC are essential for the normalization of the India-China relationship. पिछले कुछ सालों में भले ही चीन की हिमाकत बढ़ी हो, लेकिन ड्रैगन को हिंदुस्तान से हर बार मुंहतोड़ जवाब ही मिली है। हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत और मोदी मंत्र वाली विदेश नीति से ड्रैगन को चित करने की सोच का ही नतीजा है कि जो जिनपिंग कभी हिंदुस्तान को देख मुंह फेर लिया करता था, वो आज मोदी से हाथ भी मिला रहा है और बात भी कर रहा है। इन 3 तस्वीरों से ड्रैगन में आए बदलाव साफ दिखाई देते हैं। पिछले साल नवंबर महीने में बाली में हुए G20 डिनर के दौरान पीएम मोदी से जिनपिंग की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाए, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। तो SCO समिट में जिनपिंग के सामने ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर खरी खरी सुनाई थी। इस बार 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम और जिनपिंग मिले भी, हाथ भी मिलाए और उनके बीच में बातचीत भी हुई, जिसका नतीजा है कि जिनपिंग की अक्ल ठिकाने आ चुकी है और अब चीन भी रिश्ते सुधारने का संकल्प ले रहा है। In this regard, the two leaders agreed to direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and de-escalation. ये न्यू इंडिया की तस्वीर है जिसका जोश भी हाई है और जो अपने दुश्मन को ये समझाने का भी दम रखता है कि भारत के दोस्त बनकर रहे तो सब ठीक और दुश्मनी निभाई तो सर्वनाश तय है। भारत और चीन दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां रही है और डिस्प्यूट नहीं बनने देंगे। एक दूसरे के कंसर्न के बारे में सेंसिटिव रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे। 2020 गलवान घाटी में चीन की सेना से झड़प के बाद पीएम मोदी और जिनपिंग की पहली मुलाकात थी। चीन की चालाकी किसी से छिपी नहीं है, हर बार उसने शांति के नाम पर पीठ पर खंजर ही घोंपा है। इस बार भी पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति की इस मुलाकात के बाद क्या दोनों देशों के बीच रिश्तों में गर्माहट आएगी, ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि अब चीन अगर कोई भी चालबाजी करेगा तो उसे माकूल जवाब हिंदुस्तान की ओर से मिलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।